दोस्तों, हम वित्तीय समितियों के अंतर्गत लोक सेवा समिति की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके सदस्यों का अनुपात क्या होता है। लोक सेवा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का अनुपात 2:1 होता है। जैसे लोक सेवा के 2 सदस्य होंगे तो राज्यसभा के 1 सदस्य होंगे, ऐसा अनुपात होता है। लोक सेवा समिति में मंत्री परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, लोक सेवा समिति में मंत्री परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में इस समिति का उल्लेख है। 1921 में पहली बार इस समिति की स्थापना हुई थी। लोक सेवा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। और इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो इसके सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो 22 सदस्य लोकसभा से होंगे और 15 सदस्य गलती हो गई यहाँ पे दोस्तों, 22 सदस्य टोटल होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। लोक सेवा समिति का कार्य क्या होता है? लोक सेवा समिति का कार्य होता है CAG द्वारा भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष में कुल खर्च की गई राशि की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति CAG द्वारा पारित किए गए CAG द्वारा तैयार किए गए उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों यानी 790 सदस्यों के सामने इसको रखता है और जांच होती है इसकी, और फिर उसकी जांच के बाद लोक सेवा समिति भी इस रिपोर्ट की जांच करते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं लोक सेवा समिति और CAG में काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं। लोक सेवा समिति की अध्यक्ष लोकसभा का विपक्ष का कोई सांसद होगा। ऐसा परंपरा 1967 से श्री मीनू मसाई के समय से होता आ रहा है। दोस्तों, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जिनको कि हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके विपक्ष में जो विपक्ष का नेता होता है या फिर विपक्ष में जो भी सांसद होंगे, उन्हीं में से कोई एक इसका अध्यक्ष हो सकता है लोक सेवा समिति का। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की वित्तीय समितियों के लोक सेवा समिति की। कल हम बात करेंगे प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति की या एस्टीमेट कमेटी की दोस्तों। ठीक है।